देखो, अगर कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर का ICR AO में होता है, then it is very obvious that he will join as an AO. But now here the question is, if a probationary officer gets selected as an assistant in ICR, should he join? I mean, probationary officer is a group A job, an assistant is a group B job, and ये dilemma बहुत होता है. But देखा गया कि normally many probationary officers join 4600 grade पे in central government departments. SSC CGL के थ्रू कई POs ज्वाइन करते हैं, एंड even ICR assistant is on a similar level. So I've been getting many queries. Good morning. So I'll be discussing in what scenarios should a PO join as ICR assistant, and कौन से scenarios ऐसे हैं, कौन सी conditions हैं जिसमें उसको शायद नहीं ज्वाइन करना चाहिए. इट डिपेंड्स कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, बट आई हैव written down a few factors which could help you in deciding. See, these factors, there are almost 5 factors, और भी हो सकते हैं, but main important factors जो हैं वो यही हैं डिसाइड करने के लिए कि क्या प्रोबेशनरी ऑफिसर या ICR असिस्टेंट विच वुड बी बेटर फॉर दैट पर्सन. सो मेरे लिए तो जो पहला फैक्टर है सैलरी और पर्क्स, ये फैक्टर में अगर देखें, सो सैलरी प्रोबेशनरी ऑफिसर की थोड़ी कम होती है, लेकिन जो पर्क्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं. बैंकों में पर्क्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको हर महीने के लिए पेट्रोल डीजल का पैसा मिलता है, उसके अलावा उसको फर्नीचर अलाउंस मिलता है, हर साल फ़ोन के लिए पैसा मिलता है, नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, सर्वेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, पता नहीं क्या क्या, रिफ़्रेशमेंट अलाउंस होता है कि ताकि वो गेस्ट को एंटरटेन कर सके, चाय वाय के लिए उसको हर महीने का एक लिमिट मिलता है, साल भर का भी कुछ मिलता है. सो पर्क्स इतने ज़्यादा होते हैं बैंकों में, बहुत ज़्यादा होते हैं. प्लस वो लोन लेते हैं तो उनको स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है, सारे लोन्स जितने भी होते हैं वो मिलते हैं, है ना. और इवन जो FD या बैंक अकाउंट्स में भी उनको इंटरेस्ट थोड़ा बेहतर मिलता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में. सो पर्क्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं. लुकिंग एट द पर्क्स, आई विल से दैट PO आर मच बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सेकेंड इज़ वर्क एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस. ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है इन बैंक्स. आई रिमेंबर आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन बैंक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई रिमेंबर आई यूज टू work from morning 9 to 10 o'clock at night continuously for many months, including Sundays, including Saturdays. And एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी, आई वॉन्टेड टाइम फॉर अ हेयर कट. आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर द हेयर कट क्योंकि इट वॉज सो टफ. कई बार तो ऐसा होता था कि आई यूज टू गेट होम लेट एट नाइट, स्पेशली जो मार्च का सीज़न होता है उसमें रात को 1-2 बज जाते थे, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन आई हैड टू वेक अप अर्ली एंड लीव फॉर द ऑफिस. सो वर्क एनवायरनमेंट और स्ट्रेस में अगर कंपेयर करें, देन ICR असिस्टेंट इज़ मच बेटर इन कंपैरिजन टू प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक. व्हेन इट कम्स टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज़ प्लेस ऑफ पोस्टिंग. बैंकों में पोस्टिंग बहुत ही ख़तरनाक होती है. आपका अगर दिल्ली सर्कल है, दिल्ली सर्कल में एनीथिंग कैन कम फ्रॉम even the western border of India to eastern border of India. उत्तराखंड भी आ जाएगा, आपका राजस्थान का बॉर्डर भी आ जाएगा, इसमें नॉर्थ के एरियाज़ भी आ जाएंगे, है ना. और इसमें ऐसी ऐसी जगह भी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ कुछ भी नहीं है, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी पोस्टिंग होती है. सो अगेन व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ICR असिस्टेंट विल बी अ बेटर ऑप्शन. फोर्थ factor is the growth factor, and here I would say ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है बैंक्स में. वन कैन गो अप टू एटलीस्ट वन कैन गेट 7 to 8 प्रमोशंस इन द लाइफ टाइम. ये बहुत ही नॉर्मल है. अगर कोई बंदा एज अ PO ज्वाइन करता है अर्ली एज में, 7 to 8 प्रमोशंस पॉसिबल हैं. इनफैक्ट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट और भी आगे दे कैन गो इफ़ दे डिसाइड टू लीव देयर सर्विस, एंड अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें एंड उनका स्पेशलाइजेशन हो जाए, किसी का जैसे MSME सेक्टर में स्पेशलाइजेशन हो जाए किसी PO का, या तो रिटेल सेक्टर में हो जाए. बेसिकली एडवांसेस सेक्टर में अगर कोई जाता है, या फिर कमोडिटीज़ या फिर फॉरेक्स उसमें जाता है, देन उसमें बहुत स्कोप है ग्रोथ का, एंड
उसके बाद when one goes in private sector उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा जंप होती है, one can get 8 to 10 lakhs a month. So over here credit definitely goes to probationary officers. सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है आगे जाके प्राइवेट सेक्टर में, एंड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. बट नाउ द फिफ्थ फैक्टर कम्स द टाइम फॉर फैमिली. यहाँ पे जब देखेंगे देर इज़ hardly any time left for family. I remember there was one case when I was posted in some branch, and मेरे पास वाले branch में ऐसा हुआ था कि there was one officer who was also a cash officer and a branch manager in a small branch, and he was from Uttarakhand. He was posted in Rajasthan and उनकी wife expire हो गई थी. He could not leave the branch for 2 days because एक relieving officer को आना depute होना था, so that he can hand over the keys, पूरा formalities वो करके then only he could leave the branch. So ऐसी situation हो जाती है कि family life बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. That is a reason why many people they try to leave the job, and यही कारण है कि many people say कि बैंकिंग सेक्टर में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है. हमारा बैच में 50% एट्रिशन रेट हो गया था. 1500 people joined as POs, and more than 50% of them left. So these are the two issues, work environment and family का टाइम नहीं होता, इसीलिए many people leave the banking sector. But see, it's कुछ लोगों का सपना ही होता है बैंकों में जाना. कुछ लोगों का पहले से ही मोटिव होता है लाइफ में कि एक बार ब्रांच मैनेजर बन जाए, ये पोजीशन आ जाए. सो एंड वो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होता है. उन लोगों के लिए जो उनका पहले से लाइफ में वेल डिफाइंड गोल है कि दे वांट टू बी इन द बैंकिंग सेक्टर, इट्स अ वेरी गुड सेक्टर फॉर देम टू बी इन. बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. जो लोग ये उनको दिमाग में ये आइडिया नहीं है क्या एक्चुअल बैंकिंग सेक्टर होता है, दे ट्राई टू गेट आउट. एंड इन दैट सिनेरियो एंड फॉर दोज पीपल ICAR असिस्टेंट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, है ना. So I just wish them all the best, and hopefully results जल्दी आ जाए. We are also waiting for the result. I'm not associated with the recruitment process, so it won't be appropriate for me to say much more on this matter. We can just hope for the best, and my best wishes are with everyone. God bless you all. Thank you very much.